कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश पहुंच जाता है डीमन लॉर्ड के बैंक्वेट के अंदर, जहां पहुंचने के बाद वो सभी डीमन लॉर्ड्स को चैलेंज कर देता है एक इंटेंस लेवल की बैटल के लिए। एंड जिसके बाद डीमन लॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं ऐश को फेस करने के लिए। एंड जिसके बाद टेम्पेस्ट के अंदर एक स्टेडियम बनाया जाता है जो कि अनब्रेकेबल था, अनफॉर्टेबल था, अनडिस्ट्रॉयबल था। ये बहुत ही पावरफुल स्टेडियम होता है, जैसे कि एस्ट्रल पावर से, इटर्नल पावर से, इन्फिनिटी पावर से बनाया गया था। डिमोनिक एनर्जी के कन्वर्जन से ये स्टेडियम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता है, जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली बैटल क्लेमन वर्सेस ऐश के अंदर शुरू होती है। इसके बाद क्लेमन अपने सबसे पहले पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है डीमन म्यूटू। ये बैटल 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की होने वाली थी, जहाँ पे अगर किसी भी पोकेमॉन की पावर लेवल्स कम पड़ जाती है और एक के बाद एक सभी पोकेमॉन हार जाते हैं, 6 के 6 पोकेमॉन जब तक हारेंगे नहीं तब तक ये बैटल ख़त्म होगी नहीं। और किसी भी ट्रेनर का एक पोकेमॉन भी बच जाता है एट द एंड तो वो विनर बन जाएगा। एंड जिसके बाद दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश चुनता है अपने पिकाचू को अगेंस्ट द डीमन म्यूटू, और डीमन म्यूटू को ऐश का पिकाचू अपने बजरंगन के इस्तेमाल से बहुत ही ब्रूटली हरा देता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल स्टार्ट होती है सेकंड राउंड के लिए। हम देखते हैं ऐश का पिकाचू स्टेडियम में बना हुआ होता है। एंड जिसके बाद क्लेमन चुनता है अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिमोनिक पावरफुल पोकेमॉन जो कि कंट्रोल करता है इटर्नल अबिस को, वो कंट्रोल करता है इटर्नल कॉस्मिक एनर्जी को। हम देखते हैं कि अब क्लेमन चुनता है नेमेसिस को, और जिसके बाद हम देखते हैं कि नेमेसिस स्टेडियम में आ जाता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन वर्सेस ऐश का पिकाचू द गॉड ऑफ थंडर। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों पोकेमॉन में एक लेजेंडरी बैटल, एक इन्फिनिटी बैटल सुप्रीम लेवल के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू तैयार हो जाओ, हमने सबसे पहले पोकेमॉन को हरा दिया, अब नेमेसिस की बारी है। मैंने कई बार नेमेसिस से फाइट किया है, ऑरा गार्डियन के नेमेसिस से, इन्फिनिटी गॉड के नेमेसिस से, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ क्या डीमन लॉर्ड क्लेमन का नेमेसिस उनसे ताकतवर है या फिर वो भी उतना ही ताकतवर है जितना उनका नेमेसिस था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल की शुरुआत होती है। यहाँ पर बेनिमारू अपना सिग्नल देता है और बैटल की शुरुआत करता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, अभी इस्तेमाल करो अपनी पावर का, यूज़ करो कैनन बोल्ट। अब ऐश का पिकाचू अपने कैनन बोल्ट के इस्तेमाल से सीधा नेमेसिस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लेमन बोलता है नेमेसिस यूज़ करो अपनी पावर का डीमन स्लैश। और जिसके बाद हम देखते हैं कि नेमेसिस डीमन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक जैसे कैनन बोल्ट से टकराता है ऐश का पिकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ऐश बोलता है अच्छा तो नेमेसिस के पास सच में काफ़ी ताकत है, लेकिन ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। तैयार हो जाओ पिकाचू, यूज़ करो अपनी पावर का, अभी पूरी पोटेंशियल से यूज़ करो अपनी पावर का थंडर नोवा थ्रस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट के इस्तेमाल से सीधा अटैक कर देता है, और यह अटैक सीधा जाकर नेमेसिस को लगता है। जैसे यह अटैक नेमेसिस को लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और यूज़ करता है अपनी पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है इन्फिनिटी पल्स का। जैसे वो इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल करता है उसे काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है पिकाचू ऑरा व्हील। एंड जिसके बाद ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील की मदद से हम देखते हैं इन्फिनिटी पल्स और ऑरा व्हील दोनों अटैक बहुत ही स्पीड में जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही इंटेंस लेवल की ऑरा जनरेट होती है ओवर 9000, और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन ही काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। ये धमाके के बाद हम देखते हैं ऐश का पिकाचू अब काफ़ी थक चुका था, लेकिन अभी भी वो खड़ा था, और नेमेसिस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो भी अभी तक बैटल में बना हुआ था। लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू इसे ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो पूरी ताकत से थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद ऐश का पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से सीधा
अटैक कर देता है नेमेसिस के ऊपर। उसे काउंटर करने के लिए क्लेमन बोलता है नेमेसिस यूज करो हॉलो पर्पल, और हम देखते हैं नेमेसिस हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है। हॉलो पर्पल के इस्तेमाल से वो एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को जनरेट करता है और यह अटैक काफ़ी तेज से जाकर लगता है पीकाचू को। पीकाचू का थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट भी वहीं पर नलिफाई हो जाता है और यह अटैक के लगने से पीकाचू काफ़ी जख्मी भी हो जाता है। लेकिन पीकाचू दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है पीकाचू लगता है इन्हें अपनी पूरी पावर दिखाने का टाइम आ चुका है, तो तैयार हो जाओ पीकाचू, अब हम जाने वाले हैं प्राइम मोड के अंदर। और हम देखते हैं ऐश का पीकाचू अब प्राइम मोड को एक्टिवेट कर लेता है और जिसके बाद ऐश बोलता है पीकाचू शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को भी एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं ऐश का पीकाचू के अंदर शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ अपने आप ही जाने लग जाती है। उसके पास भी अब शैडो मोनार्क की पावर्स आ जाती है और उसके आसपास एक बहुत ही डिमोनिक और पावरफुल शैडो पावर, शैडो ऑरा बहने लगता है। जिसके बाद ऐश बोलता है पीकाचू चलो अब इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं। क्लेमन बोलता है बिल्कुल नेमेसिस, हम भी इसे एक ही अटैक में ख़त्म करेंगे, पूरी ताकत से इस्तेमाल करो अपनी पावरफुल अटैक का शैडो स्केल। और हम देखते हैं कि अब नेमेसिस पूरी ताकत से शैडो स्केल का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है पीकाचू चलो एक और बार हो जाए, पूरी ताकत से पीकाचू यूज करो बजरंग गन। और हम देखते हैं इसका पीकाचू पूरी ताकत लगाता है और दोबारा से बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं लेकिन पीकाचू का अटैक यहाँ पे नेमेसिस की पावर से, शैडो स्केल से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि बहुत ही स्पीड से शैडो स्केल को डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक लगते ही नेमेसिस वहीं पे हार जाता है। यानी कि सेकंड राउंड का विनर भी ऐश का पीकाचू बन जाता है। भले इस बैटल के अंदर ऐश के पीकाचू को काफ़ी ज़्यादा चोटें पड़ी हों और भले ही वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हो, लेकिन पीकाचू ने अपनी शैडो मोनार्क और साथ में प्राइम मोड की पावर से उसे काउंटर कर दिया। और अब हम देखने वाले हैं क्लेमन का तीसरा पोकेमॉन, और जिसके बाद क्लेमन बोलता है पीकाचू को बहुत ही ज़्यादा पावर अप करने के बाद तुम काफ़ी ताकतवर बन चुके हो ऐश, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे नहीं हरा सकते तो तुम किसे नहीं हरा सकते। तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। और हम देखते हैं कि क्लेमन चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, वो चुनता है महोरागा को। और हम देखते हैं कि अब महोरागा स्टेडियम में आ जाता है और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है महोरागा के पास काफ़ी ताकत है और उसने पिछली बार मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था बैटल के अंदर, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। पीकाचू वापस आ जाओ। अब ऐश पीकाचू को वापस बुला लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्लेमन बोलता है तुमने अपने पीकाचू को वापस क्यों बुला लिया ऐश? तुम्हें पता है ना जब तुम अपने पोकेमॉन को एक बैटल से वापस बुला लेते हो तो उसकी एक्टिवेट एबिलिटी और साथ में पावर्स सभी चली जाती है। इसके बाद ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा पीकाचू बोर होता रहे और बाकी पोकेमॉन इंतज़ार में रहे, एंड इसीलिए मैं चुनता हूँ अगले पोकेमॉन को। पीकाचू तुम आराम करो दोस्त, क्योंकि अब नेक्स्ट बैटल का टाइम आ चुका है। चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने चार्जार्ड को स्टेडियम में बुला लेता है और जिसके बाद अब बैटल स्टार्ट होती है महोरागा वर्सेस चार्जार्ड के अंदर। ऐश बोलता है चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट, एंड जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड तुरंत ही फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है बैटल में एंट्री करते ही। और तभी हम देखते हैं कि महोरागा यूज़ करता है अपनी पावर का, वो यूज़ करता है नेदर ब्लास्ट का। फ्यूजन ब्लास्ट और नेदर ब्लास्ट टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा इंटेंस लेवल का धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं इस बैटल की शुरुआत होती है। ऐश बोलता है वाह बढ़िया था। क्लेमन का महोरागा बाकी महोरागा से काफ़ी ताकतवर लगता है, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे? अभी चार्जार्ड यूज़ करो पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। ये पावरफुल अटैक सीधा जाकर महोरागा की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि महोरागा इसे बहुत ज़्यादा बेयरली डॉज करता है। और तभी हम देखते हैं महोरागा तुरंत ही तैयार हो जाता है नेक्स्ट अटैक के लिए। क्लेमन बोलता
बोलता है मोहरागा यूज करो ड्रैगन फ्यूरी, और हम देखते हैं कि मोहरागा ड्रैगन फ्यूरी का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी अचानक से ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी यूज करो फ्यूरियस फैंग, और हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्यूरी और फ्यूरियस फैंग टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन को इस अटैक से काफी इंटेंस लेवल का डैमेज पड़ता है और दोनों ही पोकेमॉन इस बैटल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर एंजॉय कर रहे थे। तभी ऐश बोलता है पिकाचू के बाद अब चार्जार्ड तुम्हें इस बैटल को खत्म करना होगा, तो चलो इसे खत्म करते हैं एक ही अटैक के अंदर। चार्जार्ड यूज करो पूरी ताकत से, पूरी पावर लगाओ, एक जगह इकट्ठा करो और यूज करो कॉन्करर्स हाकी, और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी को एक्टिवेट करता है और ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत लगाता है, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे मोहरागा इस्तेमाल करता है फैंटम एग्जीक्यूशन का। वो फैंटम एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं। एक काफी बड़ा धमाका होता है, दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से बहुत ही स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से नोवा ब्लास्ट कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमॉन की कोलिजन्स इतने तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं कि स्टेडियम के अंदर भी ब्रेकेज आने लगता है। ये देखकर बाकी डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं जो स्टेडियम कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, अनब्रेकेबल स्टेडियम अब टूट रहा है, तो ये बैटल सच में काफ़ी इंटेंस लेवल पे हो रही है। जिसके बाद ऐश बोलता है लगता है फायर ड्रैगन एंड फिस्ट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी भी मोहरागा खड़ा है, तो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं। चार्जार्ड अभी इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है। चार्जार्ड चलो अपने इवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, अपनी बॉन्डिंग को और भी ज़्यादा तगड़ा करते हैं, अपनी बॉन्डिंग को कनेक्ट करते हैं, द बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। अभी चार्जार्ड मेगा इवॉल्व, और हम देखते हैं कि अब ऐश का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है, फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। चार्जार्ड अब तैयार हो जाता है इस बैटल को ख़त्म करने के लिए, और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो अपनी पावर का। चार्जार्ड यूज़ करो अपनी पावरफुल अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव, एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका चार्जार्ड पूरी ताकत लगाता है और इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लेमन बोलता है मोहरागा चलो हम भी इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो अपनी अटैक का, यूज़ करो नेदर ब्लास्ट, और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनहेंस एनर्जी के साथ जाकर टकराते हैं और ये बैटल जाकर ख़त्म होती है एक डिफीट के साथ। और अब हम देखते हैं कि मोहरागा नीचे गिरकर हार जाता है और ये राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं क्लेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो बोलता है असंभव, ये नहीं हो सकता, मेरा मोहरागा आज तक एक बैटल नहीं हारा, तो तुम्हारा चार्जार्ड इसे कैसे हरा सकता है ऐश? आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर है? तुमने एक डीमन लॉर्ड के तीसरे पोकेमॉन को हराया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ़ तो करता हूँ, लेकिन अब चलो तुम इसे रोक कर दिखाओ मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन को। तैयार हो जाओ फेस करने के लिए वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, बाहर आ जाओ सुप्रीम ज़ेराओरा। और हम देखते हैं कि अब स्टेडियम में एंट्री होती है एक सुप्रीम पोकेमॉन की, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इवन द इन्फिनिटी गॉड पोकेमॉन बाहर आता है सुप्रीम ज़ेराओरा। इसके सामने था ऐश का चार्जार्ड, और अब दोनों ही इंटेंस लेवल बैटल करने वाले थे। दोनों ही पोकेमॉन के अंदर एक लेजेंडरी गॉड, एक सुप्रीम लेवल के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। राइज।